स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड। मैं अजय सर आज वर्ग 7 के सुगम गणित के चैप्टर 2 भिन्न, दशमलव भिन्न तथा परिमेय संख्या में भिन्न, भिन्न का सूत्र तथा भिन्न के प्रकार, भिन्न का सरलतम रूप और विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में बदलने की विधि के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा सबसे पहला पॉइंट है भिन्न, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि भिन्न है क्या या भिन्न की परिभाषा क्या है। संपूर्ण संग्रह के या एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहा जाता है। भिन्न का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या वस्तुओं के संग्रह को बराबर बराबर भागों में बांटना। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यदि एक व्यक्ति, राम के 3 बच्चे हैं और राम ने बाज़ार से 12 कलमें खरीदी है और यदि वह इन कलमों को तीनों बच्चों में बराबर बराबर रूप से बांट देता है तो प्रत्येक बच्चों के हिस्से में आने वाली जो कलमों की संख्या है वह एक भिन्न को निरूपित करेगी और उस भिन्न का मान क्या होगा? 4/12 अर्थात 1/3। अर्थात प्रत्येक 3 कलम में से बच्चे को 1 कलम की प्राप्ति होगी। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि एक रोटी को 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटा जाए तो यह एक भिन्न को दर्शाती है और इस भिन्न का जो मान होता है वह होता है 1/4। अब हम लोग भिन्न के एक और परिभाषा को देखते हैं। अंश और हर का जो अनुपात होता है उसे भिन्न कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भिन्न बराबर जो है वह हमारा हो जाएगा अंश बटे हर। जैसे 5/9 यह क्या है? यह हमारा एक भिन्न है जिसमें अंश कितना है? 5 है, हर कितना है? 9 है। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 11/13। इसमें हमारा अंश कितना है? 11 है, हर कितना है? 13 है। अर्थात हमारा जो भिन्न हो गया वह क्या हो गया? 11/13। अर्थात 13 वस्तुओं के संग्रह में से 11 वस्तुएं ली गई है। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वह है 1/7। तो ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। तो अंश कितने हैं? 1। हर कितने हैं? 7। तो हमारा जो भिन्न हो गया वह क्या हो गया? 1/7। ऐसे ऐसे और भी उदाहरण, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अब हम लोग भिन्न के बारे में समझ चुके हैं। भिन्न के बारे में हमारी एक अच्छी समझ विकसित हो चुकी है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है भिन्न के प्रकार। अब हम लोग भिन्न के प्रकार के बारे में जानेंगे। भिन्न के कितने प्रकार हैं और उन सभी की परिभाषा क्या है, उदाहरण के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा भिन्न है वह है उचित भिन्न। जिसे समभिन्न भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो उचित भिन्न या समभिन्न है क्या? तो वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो या वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। वह भिन्न जिसका
अंश हर से छोटा हो उसे उचित या समभिन्न कहते हैं। अर्थात कोई भी भिन्न उचित भिन्न या समभिन्न कहलाएगी यदि ऊपर में छोटा हो और नीचे में बड़ा हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम नीचे में ले लिए 7, तो जब हम नीचे वाला 7 है अर्थात हर हमारा क्या हुआ 7 है, तो अंश क्या होगा 7 से छोटा होगा। 7 से छोटी कोई भी संख्या हम जब लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक उचित भिन्न होगा। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हर के रूप में हम लोग 4 लिए, तो 4 से छोटी कोई भी संख्या जब हम ऊपर में लिखेंगे तो वह क्या करेगी, एक उचित भिन्न को दर्शाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2, तो 2 से छोटी संख्या 1 ले लेते हैं, ये क्या है हमारी एक उचित भिन्न है। चलते हैं अब हम लोग अगले भिन्न की ओर, जो है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इंग्लिश में इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो भिन्न उचित भिन्न नहीं होगा वह क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। जो भिन्न सम भिन्न नहीं होगा वह कौन सा भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा। अर्थात हम कह सकते हैं वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न, उसे अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए हर के रूप में हम लोग लिए, मान लीजिए 6 ले लिए, तो 6 से बड़ी कोई भी संख्या जब हम ऊपर में लिखेंगे जैसे 8 या 9 या 10 या 11 कुछ भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक उचित भिन्न को दर्शाएगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यदि अगर हम हर के रूप में यहाँ पे 5 ले लिए, तो 5 से बड़ी कोई भी संख्या यदि हम ऊपर में लिखते हैं तो वह एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को दर्शाती है। चलते हैं अब हम लोग अगले भिन्न की ओर, जो है मिश्रित भिन्न। इसे अंग्रेजी में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहा जाता है और इसे संयुक्त भिन्न के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित भिन्न है क्या, नाम से पता चल रहा है मिश्रित भिन्न मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है, तो एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न के सम्मिलित जो रूप होते हैं उसी को मिश्रित भिन्न कहते हैं। चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न के सम्मिलित रूप को मिश्रित भिन्न कहते हैं। अर्थात मिश्रित भिन्न इक्वल टू हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या प्लस सम भिन्न। उदाहरण के तौर पे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग इसके उदाहरण पे, जैसे 3 जोड़ 2/7। 3 क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या है। 2/7 क्या एक सम भिन्न है। दोनों को जब मिला दिए तो ये हमारा हो गया 3.2/7। ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। इसी तरह से हम लोग और भी संख्या ले सकते हैं। 5 जोड़ 1/6। 5 क्या है, ये हमारा एक पूर्ण संख्या है। 1/6 क्या है, एक सम भिन्न है। जब दोनों को मिला दिए तो ये हमारा हो गया 5.1/6, जो क्या है एक मिश्रित भिन्न है।
चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल हमारा है 4 जोड़ 3/5। 4 क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या है। 3/5 क्या है, एक सम भिन्न है। कैसे है, ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, अर्थात अंश क्या है, हर से छोटा है, तो ये हमारा एक सम भिन्न होगा। और दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हमारा हो गया 4/3/5, जो क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। चलते हैं अब हम लोग अगले भिन्न की ओर, जो है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न को बराबर या समान भिन्न भी कहा जाता है, या इसे हम लोग समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाते हैं, या अर्थात दो भिन्नों में तुलना होती है कब, जब उनका मान समान होते हैं। तो चलिए इसके परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाते हैं यदि उनका मान समान हो। जैसे हम लोग एक भिन्न लेते हैं 3/4, तो 3/4 के तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जो हम लोग को भिन्न दिया हुआ था उसे लिख लेंगे 3/4, और उस ऊपर नीचे में क्या करेंगे हम लोग 2/2 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा पहला तुल्य भिन्न हो जाएगा। दूसरा 3/4 को क्या करेंगे, अब की बार 3/3 से गुना कर देंगे। अगला 3/4 को हम लोग क्या करेंगे 4/4 से गुना कर देंगे। इसी तरह से हम लोग गुना करते रहेंगे और अगला तुल्य भिन्न हम लोग को प्राप्त होते रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया 6/8, ये हो गया 9/12, ये हो गया 12/16। इसी तरह से ये हमारा आगे बढ़ते रहेगा। तो 3/4 का जो मान है वही मान हमारा 6/8 का है, और 3/4 का जो मान है वही मान हमारा 9/12 है का है, और 3/4 का जो मान है वही मान हमारा 12/16 का है। इसीलिए ये सभी भिन्न क्या है, आपस में तुल्य भिन्न है। चलते हैं हम लोग अगले भिन्न की ओर। हमारा अगला भिन्न है सजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या है सजातीय भिन्न, तो कोई भी दो या दो से अधिक भिन्न वह सजातीय भिन्न कहलाएगी यदि उनका हर अर्थात नीचे वाला भाग बराबर हो। तो चलिए इनके परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न सजातीय भिन्न कहलाते हैं यदि उनका हर क्या हो, बराबर हो। यदि उनका हर बराबर हो। जैसे 2/7, 5/7, 9/7। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हम लोग को भिन्न दिया हुआ है वो है 2/7, 5/7 और 9/7, और तीनों भिन्न के हर में हम लोग को क्या है 7 है, एक ही संख्या है। अतः ये जो भिन्नों का समूह है ये हमारा क्या हो गया, सजातीय भिन्न हो गया। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। जैसे 7/5, 9/5, 3/5। ये क्या है, यहाँ भी हम लोग कुछ भिन्न दिए हुए हैं जो कि 7/5 है, 9/5 और 3/5 है। और आप देख सकते हैं तीनों भिन्न के हर में है क्या है 5 है, एक ही संख्या है। अतः ये तीनों संख्या क्या है, सजातीय भिन्न है। चलते हैं अगले भिन्न की ओर। अगला भिन्न है विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शन भी कहा जाता है, और नाम से स्पष्ट है विजातीय, यानी
जो क्या हो, अपने जाति से अलग हो। कहने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक भिन्न व विजातीय भिन्न कहलाते हैं यदि उनका हर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अर्थात बराबर नहीं हो। चलिए इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक भिन्न विजातीय भिन्न कहलाते हैं यदि उनका हर बराबर नहीं हो। चलिए इसके हम लोग उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा 5/7, 9/7 और 3/5। यहाँ पे हम लोग को तीन भिन्न दिए गए हैं, 5/7, 9/7 और 3/5। तो आप देख सकते हैं कि 5/7 के नीचे में जो हर है वह क्या है, 7 है। 9/7 के नीचे में जो हर है वह क्या है, 7 है। लेकिन 3/5 के नीचे में जो हर है वह क्या है, 5 है। अर्थात तीनों का जो हर है वह समान नहीं हुआ। इसीलिए ये जो है भिन्नों का समूह, ये हमारी क्या है, यह विजातीय भिन्न है। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। 2/3, 4/5 और 7/3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग को फिर से कुछ भिन्न दिए हुए हैं, जो जो है 2/3, 4/5 और 7/3। आप देख सकते हैं तीनों भिन्न के जो हर है वह क्या है, अलग अलग है, अर्थात एक समान नहीं है। तो ये तीनों भिन्न क्या कहलाएंगे, हमारे विजातीय भिन्न कहलाएंगे। चलते हैं अब हम लोग अगले भिन्न की ओर, जो है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहते हैं? इसे इकाई भिन्न को हम लोग अंग्रेजी में यूनिट फ्रैक्शन भी कहते हैं। इकाई भिन्न को अंग्रेजी में यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, इकाई मतलब होता है एक। तो वह भिन्न जिसका अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहा जाता है। चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं। वह भिन्न जिसका अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहा जाता है। जैसे 1/4, 1/7, 1/3, 1/5। आप देख सकते हैं कि जो हम लोग को भिन्न दिया गया है वह है 1/4, 1/7, 1/3, 1/5। और सभी भिन्नों में जो अंश है वह क्या है, एक है। अतः ये जो भिन्न है 1/4 वह क्या है, इकाई भिन्न है। 1/7 क्या है, इकाई भिन्न है। 1/3 क्या है, इकाई भिन्न है। और 1/5 क्या है, इकाई भिन्न है। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है भिन्न का सरलतम रूप। हम लोगों को भिन्न का क्या करना है, सरलतम रूप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भिन्न का सरलतम रूप है क्या। तो कोई भी भिन्न सरलतम रूप में कहलाती है यदि उसके अंश और हर में एक के अलावा किसी भी संख्या से भागा ना लगे। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। एक भिन्न सरलतम रूप में कहलाते हैं यदि भिन्न के यानी उनके अंश तथा हर का मौसो एक हो। जैसे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वह है 2/9। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 9 का जो मौसो है वह हमेशा एक ही होगा। अतः 2/9 क्या है, सरलतम रूप में है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3/5। 3 और 5 का जो मौसो है वह भी क्या होगा, एक ही होगा। अतः 3/5 क्या हमारा
सरलतम रूप में है। और अगला जो उदाहरण है वो हमारा 2/3। 2/3 का जो मौसो है वह भी क्या होगा, एक ही होगा, इसलिए 2/3 क्या है, हमारा सरलतम रूप में है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण को हम इसी प्रकार से जांच कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में परिवर्तित करना। तो विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो सबसे पहले जो भिन्न दिए हुए होंगे उनके हरों का लॉसव निकालेंगे। उसके बाद प्रत्येक दी हुई भिन्न के अंश और हर को एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि प्रत्येक भिन्न का जो हर है वह लॉसव के बराबर हो जाए। तो चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों को दिया हुआ है 8/9, 5/18 और 11/22। आप देख सकते हैं ये तीनों की तीनों क्या है, विजातीय भिन्न है। क्यों विजातीय भिन्न है? क्योंकि इसके नीचे में हर 9 है, यहाँ पे जो हर है वह 18 है और यहाँ पे जो हर है वह 22 है, अर्थात हर एक समान नहीं है। यदि हम हर को एक समान कर लेते हैं तो यह विजातीय भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, सजातीय भिन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, हरों का लॉसव निकालना है। हर क्या है हमारा, 9 है, 18 है और 22 है। तो चलिए इसके लॉसव को निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि 9 में 2 से भागा नहीं लग रहा, लेकिन 18 में लग रहा है, 22 में भी लग रहा है। जब किसी संख्या से कम 2 संख्या में भागा लग जाए तो उससे हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 9 में भागा नहीं लगा तो 9 का 9 ही उतार देंगे। 18 में 2 से भागा लग रहा है 9 बार में तो 9 हो गया, और 22 में 2 से भागा लग रहा है 11 बार में तो 11 लिख दिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 से तो किसी संख्या में भागा नहीं लग रहा है, तो अब हम लोग क्या 2 से आगे की जो अभाज्य संख्या है उसको 3 लेंगे। 3 से 9 में 3 से भागा लग रहा है 3 बार में, 9 में 3 से भागा लगेगा 3 बार में, 11 में भागा नहीं लगेगा तो 11 का 11 ही लिख देंगे। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 से भागा लग रहा है, तो 3 से भागा खिलाएंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 3 में भागा देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और 11 का 11 हो जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है वह कितना हो गया, लॉसव, वह हमारा हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। तो ये हमारा हो गया 2 गुना 3, 6 छतिया 18, 18 गुना 11, ये हमारा हो गया 198। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न के अंश और हर को एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि उनका जो हर है वह कितना हो जाना चाहिए, 198 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 8/9 को लेते हैं। 8/9 को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि हर कितना हो जाना चाहिए, 198 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, 9 है। एलसीएम में 3 तिया 9 होता है। इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए अंडरलाइन कर ले तो हम लोग को जो संख्या बचती है वह क्या है, 11 और 2, यानी 11 दूनी 22। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे 22 से गुना कर देंगे। जब 22 से गुना करेंगे तो नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, 198, ऊपर में कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 176। चलिए उसके बाद जो हम लोग को भिन्न दिया था वह है 5/18। 5/18 को क्या करना है, गुना करना है। किस में, अंश और हर में। एक ऐसी संख्या से गुना करना है कि हर कितना हो जाए, 198। यहाँ पे क्या है, 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब जो बच गया वो हमारा क्या है, 11। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे। तो 18 को 11 से गुना करेंगे तो 198 हो जाएगा, और 5 को 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 55। हमारा जो अगला भिन्न है वो है 11/22। 11/22 के अंश और हर में किस संख्या से गुना करेंगे कि जो हमारा हर है वो 198 हो जाए। तो इसमें हम लोग को 9 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 22 गुना 9 198, 22 गुना 9 ये हमारा 198 हो गया, और 11 9 99। अतः हमारा जो अभिष्ट सजातीय भिन्न है वह हमारा क्या हो जाएगा,
वह हमारा हो जाएगा 176/198, 55/198 और 99/198। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो हर है वह क्या है, बराबर है। अतः यह हमारा क्या हो गया, एक सजातीय भिन्न हो गया। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।